अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का इस वीडियो बनाने का मकसद है कि हमें मैथ की बेसिक टर्मिनोलॉजी जो स्टार्टिंग टर्मिनोलॉजीज़ है इनसे अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बने रहे एंड तक और वीडियो को एंड तक देखें और दोस्तों को भी इनवाइट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज़ है मैथ की इससे अवेयरनेस हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है या टर्म है वो है हमारे पास नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर कौन सी नंबर्स होते हैं। तो दोस्तों नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और ये कंटिन्यूसली चलते हैं इन्फिनिटी तक। और दूसरे यहाँ से एक और बात, नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं बड़े एन से, कैपिटल एन से, और उनको हम लिख लेते हैं करली ब्रैकेट के अंदर, यानी यहाँ से 1 2 3 और ये कंटिन्यूसली चलते चलते ये दोस्तों चलते हैं इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। ये याद रखना दोस्तों, हम अगर अपना बेसिक मैथ क्लियर कर लेंगे तो आगे जो बड़े बड़े सवालात है जैसे कि जिसमें डिस्टेंस, टाइम, वर्क की सवालात है, कंस्ट्रक्शंस की सवालात है, इसी तरह एज प्रॉब्लम्स है, इसी तरह फ्रिक्शंस की जो प्रॉब्लम्स आएंगी, एलसीएम एचसीएफ आएंगे, इन सब को हम लोग फिर इजीली कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी से अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसके बाद दूसरे जो हमारे पास टर्म है दोस्तों वो है हमारे पास ओल नंबर। तो ओल नंबर्स दूसरे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और ये कंटिन्यूसली चलते 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 इन्फिनिटी तक चलते हैं। यानी यहाँ से एक और बात आप लोगों ने याद रखनी चाहिए, अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड करें, अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड करें तो वो बन जाते हैं फिर ओल नंबर, यानी फिर वो नेचुरल नंबर से जंप लगाकर चलता है ओल नंबर की तरफ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ओल नंबर्स को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं। दोस्तों ओल नंबर को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और उसको हम लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर कुछ यू सेट के अंदर 0 1 2 3 और ये कंटिन्यूसली चलते 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 ये इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो दोस्तों याद रखना कि जो ओल नंबर्स है इस ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यूसली चलते हैं। और ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर वो सबसेट होते हैं। वो क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ होल नंबर। क्यों भाई ये सबसेट ऑफ होल नंबर है? यहाँ से आप लोगों ने ये देखना है दोस्तों कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यूसली चलते हैं इन्फिनिटी तक, और होल नंबर 0 से। तो इसका यहाँ से ये मतलब बनता है नेचुरल नंबर के जितने भी मेंबर्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी यहाँ पर हमारे पास उसके जो आप यहाँ देख रहे, अगर नेचुरल नंबर के हम देखें, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यूसली चलते हैं इन्फिनिटी तक, तो वो सारे यहाँ पर मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सारा नेचुरल नंबर है। इसमें अगर ज़ीरो इंक्लूड करो तो ये ओल नंबर। तो इसलिए हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर सबसेट है ओल नंबर की। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे मेंबर्स, सारे एलिमेंट्स ओल नंबर के अंदर पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास तीसरे नंबर पे आ रहे वो है हमारे पास इंटीजर्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स दोस्तों कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो प्लस भी हो माइनस भी हो उन्हें हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। यानी आप यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि इंटीजर्स में प्लस वाले नंबर्स भी आएंगे और इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। तो फिर मज़ीद इंटीजर दो टाइप्स में कन्वर्ट होता है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो चलिए हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। तो दोस्तों इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं z से और इसको लिख लेते हैं हम करली ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरह 0, यानी 0 भी इंटीजर नंबर्स के अंदर आते हैं और 0 यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रल है। 0 के साथ ना प्लस आता है ना माइनस, ये याद रखना। 0 के साथ नहीं प्लस आएगा और माइनस भी नहीं आएगा। तो 0 के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होते हैं प्लस,
-1 +-2, और ये दोस्तों कंटिन्यूसली चलते चलते इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो ये हमारे पास दोस्तों फिर इंटीजर्स नंबर्स बनेंगे। तो दोस्तों इंटीजर नंबर में प्लस वाले टर्म्स भी है और माइनस वाले टर्म्स भी है। मज़ीद इंटीजर दोस्तों यहाँ से डिवाइड होता है पॉजिटिव इंटीजर में और नेगेटिव इंटीजर में, और तीसरा इसका न्यूट्रल इंटीजर हम ज़ीरो को कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं फिर उन्हें हम लोग दिखाते हैं, फिर उन्हें हम लोग शो करते हैं, डिनोट करते हैं Z+ से। पॉजिटिव जो इंटीजर्स होंगे इन्हें हम लोग Z+ से शो करेंगे और उनको हम लिखते हैं 1 2 3, और ये कंटिन्यूसली चलते चलते इन्फिनिटी तक चलते हैं दोस्तों। और ये याद रखना, जो पॉजिटिव टर्म्स होते हैं उनके सामने हम लोग प्लस को शो नहीं करते हैं, बस एज इट इज़ वो नंबर को लिख लेते हैं और एज अ कंसीडर कर लेते हैं हम लोग कि इसके साथ प्लस मौजूद है और ये यहाँ से पॉजिटिव नंबर है। तो इसके बाद दोस्तों नेगेटिव इंटीजर्स को दोस्तों हम लोग डिनोट करते हैं Z, इसके ऊपर छोटा सा माइनस लगाते हैं, और ये हमारे पास फिर डिनोट करता है नेगेटिव इंटीजर्स को, और उनको हम लोग लिखते हैं -1 -2 -3, और ये कंटिन्यूसली चलते चलते दोस्तों इन्फिनिटी तक चलते हैं, और ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स है। और इसकी लास्ट वन हमारे पास जो है वो है न्यूट्रल। लास्ट वन इसका हमारे पास न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल क्या है इसका दोस्तों? न्यूट्रल इसका ज़ीरो है। ज़ीरो को हम कहेंगे न्यूट्रल इंटीजर या न्यूट्रल कहेंगे इसको। तो इसके बाद दोस्तों हमारे पास फ्रैक्शंस है, एंड दैट इज़ आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास फ्रैक्शंस है। तो फ्रैक्शंस कौन सी नंबर्स होते हैं दोस्तों? फ्रैक्शंस वो नंबर्स होते हैं जिनको हम बटे के फॉर्म में लिखते हैं, अपॉन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। इधर फ्रैक्शंस को हम लोग दोस्तों लिख लेते हैं, जो फ्रैक्शंस है हमारे फ्रैक्शंस, इनको हम लिखते हैं बटे के फॉर्म में। जैसे फ़र्ज़ करो 1/3 ये फ्रैक्शन है। क्यों भाई फ्रैक्शन है दोस्तों ये? अगर हम यहाँ से देखें 1 के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। 1 के नीचे 1 लगाने से दोबारा हमें क्या मिलता है? 1। और यहाँ से हम दोस्तों मज़ीद 3 के नीचे भी हम 1 लगा सकते, जैसे कि हमारे पास 3 है, 3 और इसके नीचे 1 लगाएंगे तो इसका मतलब भी क्या बन जाता है दोस्तों? इसका मतलब भी बन जाता है कि 3। ये दोस्तों जो बटे में 1 है, इसका कोई यहाँ पर अहमियत नहीं होता है, लेकिन हम इसको फ्रैक्शंस में लिख लेते हैं। और रेशनल नंबर्स भी हमारे कुछ बटे के फॉर्म में होते हैं, तो उनको भी हम लोग फिर देख लेते हैं। तो ये जो बटे में अगर हम किसी भी चीज़ को बटे में लिख सके तो उस टाइम हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी 1 लिखने से दोबारा वही नंबर हमें सेम मिलता है, उसके नीचे 1 लिखने से हमें नंबर दोबारा सेम मिलता है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है? फ्रैक्शंस है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 16 बटे में आपके पास 10 है। इसको आप अगर मज़ीद कन्वर्ट करेंगे, देखो 16 और 10 दोनों जुफ्त नंबर एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। 16 को 2 के टेबल में कैंसिल करोगे 8 मिलेगा, ठीक है, और 10 को 2 के टेबल में कैंसिल करोगे तो आपको 5 मिलेंगे। तो ये भी हमारे पास दोस्तों क्या फ्रैक्शन है। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं हमारे पास रेशनल नंबर्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रेशनल नंबर्स, ये सारे टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे हमें पहचान होनी चाहिए कौन कौन सी टर्म्स है, किस तरह इनको लिखनी चाहिए, क्या इनमें आते हैं। तो चलिए इनको भी देखते हैं। रेशनल नंबर्स आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये भी बटे में लिखे जाते हैं, और किस तरह लिखे जाते हैं इनको इधर हम देख लेते हैं। तो रेशनल जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, बड़े क्यू से डिनोट करते हैं, और इनको हम लिखते हैं पी बटे में क्यू, पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। और फिर यहाँ पर कहता है जो क्यू है वो बराबर नहीं होनी चाहिए है 0 के। ये क्यों कह रहे हैं यहाँ पर दोस्तों? क्योंकि हम किसी भी नंबर के बटे में 0 नहीं लिख सकते।
अगर ज़ीरो लिखेंगे तो वो नंबर चले जाएगा इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी वो नंबर अनडिफाइंड होगा, अनकाउंटेबल होगा, उनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो अनडिफाइंड होगा। तो कुछ नंबर्स अगर मैं यहाँ पर देखो लिख लूँ 3/0, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, इसके आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इसके बटे में ज़ीरो है, तो ज़ीरो जिस नंबर के बटे में आता है वो चले जाता है फिर इन्फिनिटी में। तो ये गुरेज करना है कि यहाँ ये जो क्यू की जगह है, ये जो क्यू है, क्यू की जगह ज़ीरो नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। मज़ीद देख ले कि रेशनल नंबर्स जो हमारे पास होते हैं वो किस तरह लिखे जाते हैं, उनको हम बटे के फॉर्म में लिखते हैं। जिसको हम बटे के फॉर्म में लिखते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। फ़र्ज़ करो हमारे पास ये 3/2, ये हमारे पास दोस्तों रेशनल नंबर है। 4/3, ये भी रेशनल नंबर है। जैसे 16/13, ये सारे दोस्तों हमारे पास रेशनल नंबर्स है। तो इसके बाद हमारे पास जो टर्म आता है वो हमारे पास कंफ्यूजिंग टर्म है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स दोस्तों कौन से नंबर्स होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स में इसने दिखाया है कि √2, √3, फिर अंडर रूट के अंदर ये जो 0.43 43 43 इस तरह ये कंटिन्यूसली चलते हैं, और ये पाई भी इसके साथ है, और ये सारे, और मज़ीद इसमें ई आता है, एक्सपोनेंशियल जो नंबर है वो भी आता है इसमें। ये सारे हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। थोड़ा इसके हम यहाँ पर इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स जो दोस्तों हमारे पास होते हैं उनको हम लोग दिखाते हैं, क्यू से लिखते हैं, लेकिन क्यू के ऊपर छोटा सा हम लोग इधर डैश लगाते, इस तरह क्यू के ऊपर छोटा सा हम लोग डैश लगाते हैं। तो इसको हम लोग फिर कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ आप इधर छोटा सा डैश लगा सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे फिर इर्रेशनल नंबर। ये दोस्तों वो नंबर्स होते हैं जैसे कि हमारे पास √2, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह हमारे पास जो पाई है, पाई को अगर हम देखें ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। ये दोस्तों हमारे पास इर्रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वरी करती है, यानी ये पॉइंट के बाद डिफरेंट टर्म्स इसमें आते हैं, डिफरेंट नंबर्स इसमें आते हैं, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पर इर्रेशनल नंबर बन जाते हैं। फ़र्ज़ करो अगर मैं पाई की वैल्यू का आपको बता दूं कि पाई की वैल्यू जो हमारे पास बन जाता है इस तरह 22/7 है। अगर आप ये 22 को 7 पर डिवाइड करेंगे ये कभी ख़त्म नहीं होगा। पास इर्रेशनल नंबर में ये आप देख सकते हैं √5, ये भी इर्रेशनल नंबर है, यानी वो नंबर जिनकी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है वो भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। कोई परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, अगर हम 5 का देखें, 5 पर कोई टेबल नहीं आता है, 5 अपने ऊपर खुद आता है। दूसरा, परफेक्ट स्क्वायर का यहाँ से ये मतलब नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ मुझे मिलता है 16 मिलता है। तो ये 16 को अगर मैं अंडर रूट के अंदर इधर बंद करूँ, अंडर रूट के अंदर इधर रख दूँ, तो इसको मैं फिर इस तरह लिख सकता हूँ 4। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, अपना स्क्वायर जो है ना यहाँ पर बना सकता है और अंडर रूट को कैंसिल कर सकता है। ये हमें पहले से पता है, और अगर पता नहीं हम बाद में देख लेंगे इसको। जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट को कैंसिल करता है। इसी तरह कुछ हमारे पास और नंबर्स है, जैसे कि अब ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये भी यहाँ पर हमारे पास रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये अपना अंडर रूट कैंसिल करके यहाँ पर सिंपल सा आता है, और फिर 4 को हम 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यानी बटे में आता है, तो इसलिए फिर इन्हें हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। तो यहाँ कुछ मैं आपको टेबल्स मेंशन कर दूँ, यहाँ पर आप लिख दें इनको। ये फ़र्ज़ करो हमारे पास 4 है, सॉरी दोस्तों, अगर 4 है तो 4 की परफेक्ट स्क्वायर बनता है, वो बनता है 2, यानी 4 अपना स्क्वायर यहाँ बना सकता है और अंडर रूट को कैंसिल कर सकता है, जो कि आंसर आता है 2, और इसको हम इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, और ये दोबारा हमारे पास आता है 2 के। तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद कौन सा हमारे पास रेशनल नंबर होगा जो अंडर रूट के अंदर आएगा, वो होगा 9, क्योंकि ये जो 9 है ये 3 के बराबर है। 3 अपना स्क्वायर बना सकता है, 3 3 9, तो यहाँ से ये अपना स्क्वायर बना सकता है और अंडर रूट को कैंसिल कर सकता है, इसका आंसर 3 आता है, और 3 के नीचे हम बटे में 1 लिख सकते हैं, और दोबारा ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर में चले जाते हैं। इसी तरह इसके बाद जो हमारे पास आता है वो होता है 16।
ये अपना अंडर रूट कैंसिल कर सकता है, तो यहाँ इसका आंसर आता है 4। और इसी तरह मज़ीद हमारे पास दोस्तों आते हैं, इसके बाद 16 के बाद 25, ये भी अपना अंडर रूट कैंसिल कर सकता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है 36, ये भी अपना अंडर रूट कैंसिल करवा सकता है। और इसके बाद दोस्तों हमारे पास है 49, ये भी अपना अंडर रूट कैंसिल करवा सकते हैं, एंड सो ऑन। और भी हमारे पास मज़ीद है, जैसे कि हमारे पास 64 है। इसी तरह दोस्तों हमारे पास मज़ीद है 81 है, 9 का है, और 110 का है। और ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखते जाएंगे, पढ़ेंगे, स्क्वायर वाला, स्क्वायर रूट वाले सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास दोस्तों वो नंबर्स है जो कि रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नहीं है। इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? वो नंबर्स होंगे दोस्तों जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। जैसे कि फ़र्ज़ करो हमारे पास ये 2 है, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, और ये अंडर रूट कैंसिल नहीं कर सकता है। अगर अंडर रूट को अपना कैंसिल भी कर ले तो पॉइंट में आता है, और पॉइंट के बाद ये डिफरेंट वैल्यूज़ देता है, सेम वैल्यूज़ इसकी नहीं है। इसी तरह हमारे पास ये 5 है, इसी तरह हमारे पास 3 भी है दोस्तों। इसी तरह हमारे पास दोस्तों इसमें हमारे पास 6 भी है, 7 भी है दोस्तों, 7 भी है। तो ये सारे हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो दोस्तों रियल नंबर्स रेशनल और प्लस करो इर्रेशनल नंबर्स को, वो हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। किस तरह दोस्तों? जो रेशनल नंबर्स होते हैं, जो रेशनल नंबर्स क्यू प्लस जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं क्यू डैश, ये दोनों को अगर हम मिलाए, द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर कॉल्ड रियल नंबर। फिर इन्हें हम कहेंगे कि ये हमारे पास है रियल नंबर। तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, वो रेशनल नंबर में से भी हो सकता है और इरेशनल नंबर में से भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर इसकी मिसाल में देख रहे हैं दोस्तों, ये जो रियल नंबर में -2 भी है, 0 भी है, 2.4 भी है, 1/3 भी है, और ये इसमें इसके अंदर पाई भी आ रहे। तो ये सारे हमारे पास रियल नंबर है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। इसके बाद जो हमारे पास टर्म आता है वो है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर्स होते हैं दोस्तों? इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिसके जो अंडर रूट होता है, जिस अंडर रूट के अंदर अगर माइनस वाला टर्म आता है वो इमेजिनरी इसको कंसीडर किया जाता है। इसको हम यहाँ पर टेबल में देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं कुछ यूँ होते हैं। जैसे दोस्तों आप फ़र्ज़ करो ये हमारे पास -4 है, -4 है। ये जो अंडर रूट के अंदर आपको माइनस नज़र आ रहा है, तो ये जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए वो इमेजिनरी हो जाता है, उसको इमेजिनरी कंसीडर किया जाता है। तो इसकी जब हमने पहले पढ़ा, एक 4 एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, और यानी 2 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है 4। तो 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों, 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 जो है इसको हम -1 को यहाँ से अलग करेंगे, ये -1 इसको अलग किया हमने। फिर यहाँ पर हम ज़रब दे देंगे, ठीक है। इस 4 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 2, स्क्वायर बना रहे हैं ना, 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। अब ये अपना यहाँ से क्या करेगा, कैंसिल करेगा, लेकिन -1 का अंडर रूट रहेगा, सिर्फ 1 का अंडर रूट नहीं होता है, -1 का अंडर रूट रहेगा। तो कुछ यू बन जाता है फिर, जैसे कि यहाँ हमारे पास 2 तो बाहर जाएगा, और ये हमारे पास -1 अंडर रूट एज इट इज़ रहेगा, कि यानी -1 अपना अंडर रूट कैंसिल नहीं कर पा रहे, उसके पास पावर नहीं है कि वो कैंसिल कर पाए। तो इसके बाद दोस्तों जो माइनस अंडर रूट होता है, अंडर रूट के अंदर जब -1 आता है तो वो आयोटा में चला जाता है। याद रखना, माइनस जो अंडर रूट 1 होता है तो वो हमारे पास आयोटा होता है। ये जो आपको यहाँ पर आई की तरह नज़र आ रहा है, आयोटा। फिर ये हमारे पास दोस्तों चले जाते हैं इमेजिनरी नंबर में। फिर ये हम कहेंगे कि इमेजिनरी नंबर जिसको हम तसव्वुराती नंबर यानी इमेजिन सिर्फ कर सकते हैं, उनको हम रियल में यूज़ नहीं कर सकते, रियल में देख भी नहीं सकते हैं। तो इमेजिनरी यानी ये इमेजिन इनको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आयोटा इमेजिनरी नंबर है।
और इसके बाद दोस्तों ये याद रखना, ये बात यहाँ से लाजमी याद रखना, जो -√1 होता है उसका मतलब होता है आयोटा, उसका मतलब होता है आयोटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास -√-2 है, अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो इसलिए इमेजिनरी हो गया। इसी तरह दोस्तों √-5, अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, 5 के साथ माइनस आ रहा है तो इसलिए ये भी इमेजिनरी हो गया। आयोटा इमेजिनरी है, 3 के साथ आयोटा है वो भी इमेजिनरी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है प्राइम नंबर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये LCM HCF इन दोनों में हमें काम दे देंगे, ये दोनों प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। दोस्तों इसके बाद हमारे पास आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स बने, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स बने। किस तरह बनते हैं इधर हम देखते हैं इसको। यानी प्राइम नंबर्स वो नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स बने। जैसे कि हमारे पास 2 है, ये 2 है। अगर मैं इस 2 को देखूं कि इस 2 को कितने नंबर पूरा पूरा तकसीम करते हैं, तो मुझे यहाँ आंसर में क्या मिलेगा? अगर मैं इस 2 को 2 पर डिवाइड करूँ, 2 1 ज़ा 2 और लास्ट में 2 1 ज़ा 2, 2 से 2 निकालेंगे 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक इसका फैक्टर बन गया 2 और दूसरा इसका फैक्टर बन गया 1। तो हम ये कहेंगे कि जो 2 के फैक्टर्स है वो 2 है, तो इसलिए ये हमारे पास प्राइम नंबर होगा। यानी प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, इसको पी से हम डिनोट करते हैं, प्राइम नंबर को हम पी से डिनोट करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स बनते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स बनते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स बनते हैं, तो उन्हें हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। मज़ीद कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर हम लोग। मान लो कि हमारे पास 7 है, 7 है, इसको कितने नंबर पूरे पूरे तकसीम करते हैं? तो अगर हम देखें 7 को 7 ही कर लेगा और दूसरा 7 को 1 ही कर लेगा, तो 7 पर अगर हम इसको तकसीम करें, 7 1 ज़ा 7, 7 से 7 निकालो 0, पूरा पूरा तकसीम हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। दोस्तों पूरा पूरा तकसीम होने का मतलब है कि इसके रिमाइंडर 0 आने चाहिए, फिर उस टाइम हम कहेंगे कि वो नंबर उसको पूरा तकसीम कर रहा है। तो अब ये 7 7 को पूरा तकसीम करेगा, तो यहाँ से आपको दूसरा मकसद यानी मीनिंग मिल रहा है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो अपने आप को खुद तकसीम करते हैं या उनको 1 तकसीम करता है पूरा पूरा। इसी तरह और हमारे पास एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास 11 है, 11 को कौन तकसीम करे, कौन सा नंबर तकसीम करे रिमाइंडर में 0 आ जाए? तो 11 को 11 ही तकसीम कर सकता है जिसके रिमाइंडर में 0 आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 11 को अगर 11 में मैं तकसीम करूँ, 11 1 ज़ा 11, 11 को 11 भी तकसीम किया, आंसर हमें मिल रहा है 0, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो उस टाइम कैसे कह सकते हैं कि इसके फैक्टर्स कितने हो रहे हैं? 2 फैक्टर्स। 11 भी इसका फैक्टर है, 1 भी इसका फैक्टर है। 1 तो सबका फैक्टर है, 1 सब नंबर्स का फैक्टर है। तो यहाँ पर 11 का फैक्टर 11 है, क्योंकि 11 को पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। बाकी नंबर्स 11 को तकसीम पूरा नहीं कर पा रहे, पॉइंट्स में उसको ला रहे, तो 11 उसको पॉइंट्स में नहीं ला रहे बल्कि पूरा पूरा तकसीम कर रहे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 का जो फैक्टर्स है वो 2 है, एक 7 है, दूसरा इसके साथ है 1। तो 7 को 7 ही पूरा तकसीम कर पा रहे हैं और 7 को 1 ही पूरा तकसीम कर पा रहे हैं, बाकी 7 को पूरा तकसीम कर ही नहीं पा रहे। और भी हमारे पास नंबर्स है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख लूँगा प्राइम नंबर्स के। जो प्राइम नंबर्स है उनके मैं कुछ नंबर्स लिख लूँ, पी से डिनोट करते हैं। कौन कौन से नंबर होंगे? 2 3 4 नहीं होगा क्योंकि 4 का 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 3, और इसी तरह हमारे पास 5, इसी तरह हमारे पास 7, इसी तरह हमारे पास 11, 9 नहीं है दोस्तों, 9 का क्योंकि 3 भी फैक्टर है, 9 खुद अपना फैक्टर है और 1 इसका, यानी 2 से ज़्यादा हो गए। और इसी तरह दोस्तों हमारे पास इसके बाद हमारे पास आ रहे 13, इसके बाद 17, इसके बाद 19, इसके बाद 23, और इसके बाद दोस्तों हमारे पास है 29, 7 नहीं है 29, और इसके बाद 31, और ये दोस्तों कंटिन्यूसली चलते हैं इन्फिनिटी तक। तो ये प्राइम नंबर्स है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है जो लास्ट टर्म, वो है कंपोजिट नंबर्स, वो है कंपोजिट नंबर्स। सो कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं?
कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स बने, यानी जिनको दो से ज़्यादा नंबर्स पूरा पूरा तकसीम करें। तो हम इसको देख लेते हैं कुछ यहाँ पर। आप कंपोजिट नंबर्स को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कंपोजिट नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास कौन कौन से है? 4 से स्टार्ट है, 4। और दूसरा हमारे पास इसमें 6 आ रहा है। 6 को 2 भी पूरा पूरा तकसीम करता है, 3 भी पूरा पूरा तकसीम करता है, 6 खुद अपने आप को पूरा तकसीम करता है और 1 भी कर सकता है। तो इसके यहाँ पर हमारे पास दोस्तों 4 फैक्टर्स बन गए, यानी 2 से ज़्यादा हो गए तो ये कंपोजिट हो गए। और इसी तरह हमारे पास 8 है, इसी तरह 10 है, इसी तरह हमारे पास दोस्तों 12 है, इसी तरह दोस्तों हमारे पास 14, 15 भी है, इसी तरह हमारे पास 16 है, और 17 नहीं, ये 18 है। इसी तरह हमारे पास 20 है, और ये कंटिन्यूसली चलते हैं इन्फिनिटी तक। चलिए यहाँ से एक हम लोग कर लेते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं। किस तरह? यहाँ से हम दोस्तों 15 को ले लेते हैं, 15 को लेते हैं, 15 को ले लेते हैं। ये जो 15 है हमारे पास, 15 को अगर हम 3 पर तकसीम करें तो 3 उसको पूरा पूरा कर पाता है कि नहीं? तो 3 5 ज़ा 15, 15 से 15 निकालो 0। तो इसका मतलब है कि इसका एक फैक्टर बन गया 3, दूसरा फैक्टर 1 तो इसके साथ है, पहले से 1 लिख लो, 1 3। और इसी तरह इसका फैक्टर है 5, और उसके बाद ये 15 अपने आप को ख़ुद भी तकसीम करता है तो 15। तो ये दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 15 के 4 फैक्टर्स है, यानी ये इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 2 से ज़्यादा नंबर्स इनको पूरा पूरा तकसीम कर पा रहे हैं, इसलिए 15 कंपोजिट नंबर है। चलिए 4 को ले लेते हैं। 4 जो है हमारे पास, ये 4 है, इसको अगर मैं 2 पर तकसीम करूँ तो पूरा पूरा तकसीम होता है कि नहीं? तो ये 2 पर पूरा पूरा तकसीम होगा, क्योंकि जुफ्त नंबर 2 पर हमेशा होते हैं। तो 2 को मैं कितने टाइम्स पढ़ूँ दोस्तों? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो 4 से 4 निकालो, आंसर आएगा 0। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 भी इसको पूरा पूरा तकसीम कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि 4 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 तो पहले से दोस्तों है, उसके बाद 2 है, और उसके बाद 4 अपने आप को ख़ुद भी तकसीम करता है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर्स है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों के आज के ये लेक्चर समझ आए गए होंगे। और अगर दोस्तों आप लोगों के हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, जो कि हम बेसिक मैथ को क्लियर करवाना चाहते हैं, जो हमारे दोस्त CSS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, CSS करवा रहे हैं, और बाकी एग्ज़ाम्स जो है उनके लिए, तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आगे हम जाके बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी इजीली सोल्व कर पाए। तो दोस्तों हमारे वीडियोस को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।